नमो बुद्धाय। आज बुद्ध के कुछ टीचिंग को लेके ये वीडियो है। मैं जितना जितना बुद्ध को जानती जा रही हूँ, गहरा अध्ययन करती जा रही हूँ, उतना मेरी अंदर से एक वंडरफुल फीलिंग आ रहा है कि इट्स रियली रियली अमेजिंग what he has taught us in before 2500 years ago is still applicable today। और मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि खींच तान के अभी बुद्ध को फिट करूँ रही हूँ, मैं एप्लीकेबल करा रही हूँ। आप बुद्ध को छोड़ दो, आप खुद की गहराई में उतरते जाओगे, सत्य की खोज में उतरते जाओगे, तो आपकी जो अनुभव आएगा वो बुद्ध से मिलता जुलता होगा। ये जो है बहुत ही सुंदर टेक्निकल जो दिया है विजडम को, टेक्निकली जो बुद्ध ने जिस तरह से रिप्रेजेंट किया है मध्य युग में, जो हमारा ज़्यादातर सभ्यता संस्कृति सत्य से कोसों दूर, परंपरा, अंधा विश्वास, इसी में जो घिरा हुआ था, उसी के अंदर से एक प्रकाश का किरण की तरह उभरते हैं गौतम बुद्ध। और उनका पूरा टीचिंग जो है वो प्रकाश लाइट के ऊपर है। अंत में वो बोलते हैं अप्पो दीपो भव, जो बी ए लाइट बाय योर सेल्फ, सेल्फ लर्निंग, जो सेल्फ अवेयरनेस, उसके ऊपर इम्पोर्टेंस देते हैं और वही एनलाइट ही करता है। तो एनलाइटमेंट का 10 भूमि है, इसको आज इसी के ऊपर बात करेंगे। 10 भूमि में से 9 भूमि है प्रोसेस, और 10वां नंबर पर भूमि जो है वो है प्योर एनलाइटमेंट, प्योर कॉन्शसनेस जो आता है, वो परिणाम है। ये जो 9 नंबर का नो जो वेज, 9 भूमि, ये जितना क्लैरिटी से, जितना गहराई से हम समझते जाएंगे, पता नहीं 10वां नंबर कब फलीभूत हो जाए। तो ये 10 का नाम मैं पहले बता देती हूँ। ये नाम मैं लिख के रखी हूँ कि उसको क्रम से बता पाऊँ, बाकी इसको अभी का समय में जोड़ के सहजता से रखेंगे। प्रमुदिता भूमि, विमल भूमि, प्रभाकरी भूमि, अर्चिस्मती भूमि, सुदुर्जय भूमि, अभिमुखी भूमि, दुरंगम भूमि, अचला भूमि, साधुमती भूमि और धर्ममेघ। धर्ममेघ में आप परिवर्तित हो जाते हो। नहीं, मुझे लगा कलिंग बेल बजा। क्लाउड ऑफ धर्म, कंप्लीट एनलाइटमेंट, ये है धर्ममेघ। तो ये 9 प्रोसेस को मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गई, मुझे लगा मेरा बेटा बुला रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रेम की धारा रहता है ना, वो हमारी अंदर केंद्र से कहीं ना कहीं वो जागरूकता बना रहता है। जैसे मुझे मेरा बेटा खेलने को गया है, ये चीज़ कहीं ना कहीं ये मेरा सेंटर से जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट आ गया, तो पहले इसी को ले लेते हैं। हमारा जल प्रवाह दर्शन क्रम से ज़्यादा समग्रता में विश्वास करता है। समग्रता में चीज़ों को जोड़ के केंद्र में रख के फिर हम देखें, और धरती के तल पे जैसे धर्ममेघ हो पाए, घट पाए चीज़ें। ऐसे कितना क्रम में मैं बोल रही हूँ, कितना जानकारियाँ सही है, या और कोई इधर बोल रहे हैं, ये खाली मेरा चैनल नहीं है, ये एक जागरूकता का छोटा सा प्रभाव है। ये यहाँ आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत लोग बोलते जाएंगे। अभी तो शनिवार को जो लाइव स्ट्रीम हो रहा है, मैं उसमें ज़्यादा एंकरिंग कर रही हूँ, और 2 विद्वान शिक्षाविद कृष्णमूर्ति के ऊपर एक सीरीज जैसा बन रहा है। ऐसा बहुत बनता जाएगा। तो केंद्र की बात आ रहा था, तो इसमें अचला 8 नंबर का जो है भूमि, वो है अचला भूमि। मतलब आपकी जो सेंटर में आपका जुड़ाव होना चाहिए, कि आपका लर्न टू बी सेंटर्ड, अनमूविंग, ग्राउंडेड, डोंट गो ऑफ सेंटर, बुद्ध बोलते हैं। मैं शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा लिखा है। तो व्यक्ति, जैसे बहुत लोग आजकल देखोगे, वो बोलते हैं कि पल में जीना है। तो मुझे 10 मिनट पहले ऐसा भाव आया, मैंने ऐसा कर दिया, 10 मिनट बाद ऐसा भाव आया, ऐसा कर दिया, 20 मिनट बाद और कुछ भाव आया और कुछ कर दिया, अभी प्रेम आ गया किसी व्यक्ति पे, 10 मिनट में नफरत आ गया। तो ये व्यक्ति का सेंटर में जुड़ाव नहीं है। हमारे जो 60,000 थॉट ऊपर जल की लहर की तरह ऊपर उचक कूद करते जाएंगे। 1 मिनट पे रिसर्च हो चुका है, एक एवरेज ह्यूमन का पूरा दिन में 60,000 थॉट आता है दिमाग में। थोड़ा आप ध्यान केंद्रित आपका जीवन है तो थोड़ा कम आएगा, नहीं तो कोई ज़्यादा डिस्टर्ब है तो थोड़ा ज़्यादा आएगा।
तो फिर हम वो जल के ऊपर की तरंग की तरह अगर उसी सभी थर्ट में जुड़े रहेंगे तो हमारा सेंटर से छूट जाएगा हमारा जुड़ाव। तो ये अचला भूमि बहुत ज़रूरी है। जैसे धर्म मेघ, प्योर एनलाइटमेंट को, क्लाउड ऑफ धर्म, कंप्लीट एनलाइटमेंट को प्राप्त करने के लिए जो जो चीज़ है उसमें एक अचला भूमि है जो 8 नंबर पे आता है। 9 का बात करेंगे लेकिन ये ऑटोमेटिक आ गया तो मैंने इसको पहले ले लिया। तो हमारा केंद्र में जुड़ाव होना ज़रूरी है। जैसे जल की अंदर की स्थिर धारा कि आपका जीवन क्या है, आपका जीवन का सेंटर क्या है। तो आप छोटी छोटी चीज़ में, जैसे बहुत लोग किसी ने क्या बोल दिया, क्या हुआ क्या नहीं, उसमें उछल कूद करते रहते हैं, तो सेंटर में जुड़ाव नहीं है। सेंटर में जिसको जुड़ाव होगा ये बहुत ही व्यर्थ बात में वो नहीं जाएगा। उसका जो सेंटर है वो उसमें अचल रहेगा। वो उसमें जितना अचल आप सेंटर में जुड़ा हुआ रहोगे तो आपका उतना आपका डायमेंशन शिफ्ट स्पाइरल फॉर्म में गहराई से हो पाएगा। तो अभी पहला 1 नंबर पे आते हैं प्रमुदिता। प्रमुदिता मतलब जॉयफुलनेस। तो बी लाइक ए फ्लावर ओपन जॉयफुली। तो ये जो शुरुआत यात्रा है ये आनंद से होना चाहिए। जीवन में खुशी आनंद नहीं है तो उसका कोई मूल्य नहीं है। बहुत लोग बुद्ध धर्म के बारे में ना जान के, बुद्ध के बारे में उनको लगता है ये एक दुख भरा मार्ग है, सैडनेस जैसा दिखता है, थोड़ा कठोर मार्ग है, साधना थोड़ा रहता है। तो साधना कठोर का चीज़ नहीं है। साधना ना करना कठोरता हो सकता है कि आप दिन भर एक काम करो, 2-3 दिन आप परीक्षा करो, आप कुछ भी मत करो, दिन भर ट्राई करो कि मैं फ्री हूँ, कुछ नहीं है, खाना पीना मिल रहा है, सो रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, आपको वो बोझ जैसा लगेगा वो जीवन। तो साधना एक जीवन का सौंदर्य है, वो कोई मुश्किल वाला चीज़ नहीं है। तो ये बुद्ध धर्म को जो लोग समझते हैं कि दुख, जैसे बुद्ध ने दुख के बारे में कहा था ना कि संसार दुखमय है, लेकिन दुख की मुक्ति के लिए जो 10 भूमि है जीवन की, एनलाइटमेंट तो होगा ना, दुख की मुक्ति किससे होगा? मोक्ष। मोक्ष मतलब लिबरेशन। लिबरेशन किससे होगा? प्योर एनलाइटमेंट में। एनलाइटमेंट का शुरुआत आप प्रमुदिता से करोगे। प्रमुदिता है जयफुलनेस। तो आनंद पहले लाना पड़ेगा कि आप ये चीज़ को कर रहे हो। बुद्ध गए जंगल छोड़ के तो क्या दुखी होके गए? बुद्ध सुखी होके गए थे, वो तो बाकी लोग दुखी हो रहे थे नहीं तो वो ना जाते। तो आप जो भी कर रहे हो अपनी सेंटर से जोड़ के अचला भूमि अपना आनंद पूर्वक करना चाहिए। विमल, और ये सब एक के बाद एक नहीं है, ये जो 9 प्रोसेस कि ये पहले आनंद हो गया, फिर उसके बाद विमलता आएगा, फिर उसके बाद प्रभाकरी होगा, ऐसा नहीं है। ये सब एक साथ होता है। विमल मतलब सभी एक साथ आनंद पूर्वक। विमल भूमि का मतलब है इनोसेंस, प्योरिटी, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज़ द हाईएस्ट, बिगेस्ट, डीपेस्ट सोफिस्टिकेशन। तो ये सिंप्लिसिटी का मार्ग है जो है विमल मार्ग, विमल भूमि। तो ये हो गया आनंद पूर्वक, बच्चे जैसा इनोसेंस, जिज्ञासा से भरा हुआ, सरल सहज भाव से प्रभाकरी, लुमिनसनेस, लाइट, फील लाइक ए फ्लेम इनसाइड योर इनर बीइंग। एक जिज्ञासा जो है, जिज्ञासा आपके अंदर जागरूक होना चाहिए कि आप एक आलोक प्रकाश के अनुभव कर रहे हो, उसमें बोरडम नहीं है। तो उसके बाद भी बोरडम आता है। अर्चिस्मति। अर्चिस्मति का मतलब है रेडियंस, अलाइवनेस, वाइटलिटी ऑफ लाइफ, जो मैं बोल रही थी। ये सब रिलेटेड है, सब एक साथ होता है, नहीं तो कुछ नहीं होता। सुदुर्जय, सुदुर्जय मीन्स स्टेपिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन। तो पहले आनंद पूर्वक प्रमुदिता के साथ विमल भूमि, सिंप्लिसिटी में सहज सरल भाव से अंदर जिज्ञासा की दिया जलाता हुआ, पूरी जीवंतता के साथ अर्चिस्मति, सुदुर्जय, आपकी कंफर्ट जोन की बाहर, दूर, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बी एडवेंचरियस, कॉरेजियसनेस, चैलेंज, वेलकमिंगनेस, जो नयापन उसको वेलकम करना। ज़्यादातर लोगों का जीवन किस में बीत जाता है? कम सेटल होने में। सेटल होने का क्या मतलब है? यहाँ क्या सेटल होता है? आपको सब कुछ छोड़ के जाना ही है, आपको पता है, और अचानक जाना है, फिर भी आपने पूरा जीवन बिता दिया सेटल करने में। जो चीज़ कभी सेटल हो ही नहीं सकता उसी चीज़ की सेटलमेंट में आप लगे थे कि घर करके सेटल हो गए। वो तो घर पड़ा रहेगा, आप चले जाओगे। क्या क्या सेटल करोगे आप? रोज़ कपड़े में, अलमीरा में कपड़ा सेट करके रख रहे हो, कितना सेट करोगे? क्या करोगे? ये सब उपयोगिता है, ये सब ज़रूरत है समाज में रहने के लिए, नहीं तो इसकी कोई उससे ज़्यादा गहराई कुछ नहीं है कि सेटल करने का। लाइफ इज़ इन एडवेंचर, इन अनसेटलमेंट, वही है।
कि हम सेटल होके बैठ गए। तो ये टर्म जो समाज में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये एक जबरन बंधन की तरह, जिसको आप आनंद पूर्वक अपने गले की माला समझ के डाले हुए हो। तो लाइफ स्टार्ट्स एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन, जो बोला जाता है, डर के आगे जीत है। तो ये सुदुर्जय। फिर अभिमुखी, अभिमुखी मतलब फेस टू फेस समस्या का सामना करना, अपनी प्रवृत्तियों का, अपनी कई कई समस्या को। आपके अंदर ये जो पहले का 5 भूमि आ जाएगा तो दिखने लगेगा कि समस्या क्या है। 5 भूमि से आप जीवन को अवलोकन करने लगोगे। तो अभिमुखी, कृष्णमूर्ति जो अवलोकन की बात करते हैं, बुद्ध भी वही करते हैं। बात वही आसपास होता है, टर्म किसने क्या यूज़ किया है। तो फेस टू फेस, ये मैंने अपने जीवन में भी देखा है कि समस्या को एकदम हेड ऑन कोलिजन करना है। वही आप जागरूकता में उतरोगे अपनी गहराई से, आपका जो जो अनुभव वो बहुत बहुत दिव्य सत्ता से मिलने लगेगा। तभी आपको पता चलेगा कि ये दिव्य सत्ता बनना या बुद्ध बनना एक यात्रा है। अगर मुझे मेरी खोज में इनके साथ मिल रहा है तो बहुत लोगों को मिलेगा। लोग तो खोज नहीं रहे हैं, खोजने का जबरन प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको सहज इच्छा हो रहा है, जिज्ञासा है, तो आप खोजते चलो। लेकिन लोग अपने आप को दबा लेते हैं कि मैं तो बहुत नीचा हूँ, मुझसे तो कुछ नहीं होगा, वो तो बुद्ध थे, मैं उनको पूजने लायक हूँ, मैं उनके जैसा बन थोड़ी सकता हूँ। तो इसका एक फालतू का अहंकार समाज में प्रचलन में है, जो मानव को बहुत उसकी जो आयाम, वो जो बन सकता था ना, जो फूल खिल सकता था, जो गहराई से उसका जो खुशबू बिखर सकता था, वो अपनी अंदर कैद होके वो खुशबू जो है वो एक खराब दुर्गंध को परिणत हो सकता है। बहुत छोटे बच्चे में बहुत संभावना रहता है, उन्हीं में से भी बहुत क्रिमिनल बनते हैं। जो शायद थोड़ा इस पे गहरा दृष्टि रखा जाए, उनमें से 80% का दुर्गति ऐसा नहीं होगा, 80 से 90%। तो अभिमुखी, फेस टू फेस सामना करना चीज़ों को। देन दुरंगम, फिर आप तैयार हो जाओ। ये जो कंफर्ट जोन से बाहर आपने पैर रख लिया, फेस टू फेस सामना कर लिया, फिर एक्सेप्टिंग द कॉल ऑफ बियॉन्ड। फिर आप वो जो ऊपर की जो आकाशवाणी जिसको बोलते हैं, मतलब अंदर की जो गहरा आवाज़, उसको फॉलो करते जाओगे। फिर आपको नहीं दिखेगा सुरक्षा भाव के, समाज की बढ़न, परिवार का बढ़न, जिसको फॉलो करके बुद्ध एक दिन उठे और चले गए थे। इसको ऐसा भी नहीं फॉलो करना है कि सबको उठना है चले जाना है, तो बुद्ध नहीं, घंटा बनो, क्या बनोगे पता नहीं। तो ये जो है उधर जाके आपको संसार दिखेगा। ये प्रोसेस को समझना है कि बुद्ध जिस प्रोसेस में गए थे, उसी प्रोसेस में इधर बैठ के आप चले जाओ तो कहीं पे फिजिकली जाने की कोई जंगल, कोई हिमालय पे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू स्टेप आउट, नेवर मेक इम्प्रेजमेंट्स। कैदी अपने आप को नहीं बनाना है, अपने आप को जेल के अंदर बना के रख दिया तो काम खत्म। फ्रीडम जो है लिबरेट्स अस। सभी विद्वान संत फ्रीडम पे ही आके मिल जाते हैं। मौत एक दिन आएगा, आपको जबरन खींच के ले जाएगा। उससे अच्छा है मैं मौत को उससे पहले आलिंगन कर लूँ। इसका मतलब ये नहीं जाके मर जाना, मतलब मौत को समझ जाना, मौत की तरफ हाथ बढ़ा लो, स्वीकार कर लो, गहराई से जान लो कि ये एक दिन आएगा, ये एक उत्सव है, तो फिर मुझे मौत डरा नहीं सकेगा ना। देन अचला के ऊपर हमने बात किया था, टिके रहना, सेंटर के साथ जुड़े रहना। देन साधुमति, साधुमति इज इंटेलिजेंस। इंटेलेक्चुअल जो है वो बहुत चीज़ों की जानकारी इकट्ठा करने से आपके अंदर एक सोच विचार खिलता है। आप क्लैरिटी से बता पाते हो कि ये ऐसा ऐसा है, लॉजिकली बहुत पॉइंट को रख पाओगे। लेकिन इंटेलिजेंस जो है ये उससे भी गहरी बात है, ये इंट्यूशन की बात आ गया साधुमति में। साधु मतलब जो साधु हम जानते हैं, मति जो है मतलब बुद्धि, साधु जैसा बुद्धि, साधुपना। इट इज़ माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, इंट्यूटिव। यू विल बिकम इंट्यूटिव। आपको नेचर दस्तखत देने लगेगा। आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारे जीवन की पूरा दिन भर के 24 घंटे में थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो कुछ कुछ पल ऐसा होता है, हम जो चाहते थे वही होता जाता है। ऐसा होता है, सभी का होता है। और आप इसको बढ़ते जाओगे, जानते जाओगे तो ज़्यादा होता जाएगा, तो साधुमति खिलने लगेगा। और ये सभी चीज़ गहराई से खिलने लगेगा तो आप धर्म मेघ में परिणत होगे। क्लाउड
ऑफ धर्म, यू विल बिकम ए क्लाउड ऑफ धर्म, धारणात इति धर्म, जो धारण करने लायक, जो अपनी ग्लो में, अपनी प्रकाश में चारों ओर को अपने आप आलोकित करेगा ही वो उसका धर्म बनेगा। उसको प्रयास करने के लिए या कुछ अपने आप को शो अप करने के लिए, अपना आइडेंटिटी बनाने के लिए चारों ओर को प्रकाशित करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और ऐसा सोच के चाह के भी कोई कर नहीं सकता। ऑटोमेटिकली दैट लाइट विल ब्लूम, वो जो लाइट जो है वो जलेगा। जलने के बाद जैसे स्ट्रीट लाइट जल उठता है और सारे स्ट्रीट का अंधकार दूर हो जाता है, वैसे अपने आप वो जलेगा और अपने चारों ओर को थोड़ा प्रकाशित होने में मदद करेगा। इट इज़ कंप्लीट एनलाइटमेंट। ये नो प्रोसेस में हम रोज़ गुजरते जाते हैं, कई कई द्वंद्व को काटता हुआ, कई कई चीज़ों को। तो जीवन अध्ययन बनेगा ना, इसमें अपने आप ये चीज़ खिलेगा। नहीं तो आप अगर ये चीज़ आप में बैठ गया कि मैं जितना जान चुका हो गया मेरा, अभी मैं सिर्फ दूसरों को जताने के लिए हूँ, तो आप ये सेल्फ एनलाइटमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली लाइट जैसे होता है तो अंधारा दूर करता है, ये चीज़ कभी नहीं घटेगा। आप तीव्र अंधकार में फिर हो, क्योंकि आप जब रन दूसरों को लाइट में लाने का कोशिश कर रहे हो, जबकि आपके अंदर की अंधकार कटा नहीं है। तो जीवन हमेशा एक अध्ययन के रूप में रहेगा। तो ये एक ऑटो हीलिंग, ऑटोमेटिकली जो अप्पदीप भव ये होता जाएगा। ये कोई थ्योरी की बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये प्रैक्टिकल बात है जो मैंने अपने जीवन में देखा है, दूसरों के जीवन में भी देखा है कि जिन जिन लोगों में जागरूकता बोध से परिवर्तन आता गया, अपने आप वो उसकी खुशबू चारों ओर खिला। आनंद की धारा जो जॉयसनेस से हमने शुरू किया था, प्रमुदिता से, वो चारों ओर को वो बहा तो चारों ओर को सिक्त करेगा ही। तो नमो बुद्धाय। बुद्ध की और बहुत टीचिंग को लेके हम आएंगे बुद्ध सूत्र में, साधु संत विद्वानों की धारा में, बुद्ध सूत्र में। आज हमने देखा 10 भूमि, बुद्ध के 10 भूमि। नमस्ते।